दोस्तों, एक कहानी एक गुरु और शिष्य की। एक बार की बात है, जब एक गुरु और उनका शिष्य कहीं से आ रहे होते हैं। उस समय रास्ते में अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। सूरज कब का डूब चुका था। वो शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा कि हम आज की रात किसी आसपास के गांव में रुक जाए। गुरुजी भी उसकी बात मान जाते हैं और वो लोग एक गांव में जाके रोकने का प्रबंध करते हैं। और वो लोग जब उस गांव में जाते हैं तो एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जब दरवाज़ा खुलता है तो उस घर में से एक गरीब आदमी बाहर आता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि हम अपने गांव जा रहे थे, पर रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए हम आज की रात आपके गांव में गुजारना चाहते हैं। क्या हम आज की रात आपके घर में रह सकते हैं? यह सुनने के बाद उस गरीब व्यक्ति ने गुरुजी और उनके शिष्यों को अंदर बुलाया, और वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो लोग देखते हैं कि उस घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। फिर गुरुजी ने उस आदमी से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? फिर वो गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। फिर गुरुजी कहते हैं कि जब तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह से क्यों रहते हो? तो फिर वो गरीब आदमी निराश होकर कहता है कि मेरे पास ज़मीन बहुत सारी तो है, पर वो किसी काम की नहीं है। गाँव वाले कहते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, इसमें कुछ भी नहीं उग सकता है। और गाँव वाले ये भी कहते हैं कि यहाँ पे फसल उगाने का प्रयास करना और इस बंजर ज़मीन का सौदा करना ये बेवकूफ़ी है, इसीलिए कोई लोग मेरी ज़मीन को खरीदते भी नहीं। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा गुजारा आखिर होता कैसा है? फिर वो गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास एक भैंस है, उसके दूध को बेच के पूरे घर का खर्च चल जाता है। यह सुनने के बाद गुरुजी और उनके शिष्य सोने को चले जाते हैं। और फिर रात के जब 1-2 बज रहे होते हैं तब गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और उस गरीब आदमी के भैंस को लेके गाँव से चले जाते हैं। फिर वो शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोज की रोटी इस भैंस से ही चलती है, वो भी हम छीन रहे हैं। गुरुजी ये बात सुनकर अपने शिष्य की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना कुछ बोले। और इसी बात को देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। फिर वो जो शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। और फिर एक दिन उस शिष्य को उस गरीब आदमी की याद आती है और वो सोचता है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ ठीक नहीं किया था, मुझे एक बार चल के देखना चाहिए कि वो गरीब आदमी किस परिस्थिति में है। और फिर वो शिष्य उस गांव में जाता है और फिर वो गरीब आदमी के घर पर पहुंचता है जहां पर वो लोग रुके हुए थे। और वो देखता है कि उस झोपड़ी की जगह एक शानदार महल है। और उस बंजर जमीन पर जब वो नज़र डालता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर फल और फूल के बगीचे होते हैं। और तभी इतने में ही उस जमीन का मालिक आ जाता है। उस गरीब आदमी को देखते ही शिष्य पहचान जाता है और उस ज़मीन के मालिक से कहता है कि 10 साल पहले की बात है, हम तुम्हारे यहाँ पे आए हुए थे और आपके घर में रात में रुके हुए थे। उस ज़मीन का मालिक कहता है कि उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उसी रात मेरी भैंस भी गायब हो गई थी और फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत करी और देखते ही देखते उसमें फल उगना, अनाज होना चालू हो गया। और आज मैं इस गाँव का सबसे बड़ा और सबसे धनवान आदमी हूँ। ये बात सुनते ही शिष्य की आंखों में आंसू आ जाती है अपने गुरुजी के लिए। और उस शिष्य को अपने गुरु की बात पूरे 10 साल बाद समझ आ गई थी, जिसके वजह से वो शिष्य वहीं पर रोने लगता है। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बस सही समय पे सही चीज़ को पहचान का हुनर होना चाहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपको रोक के रखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं। जैसे उस गरीब आदमी के पास उस भैंस की तरह आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको रोके हुए हैं। उसको पहचानिए और उसको अपने से दूर करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।